हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इससे पहले हमने एक 6 नंबर क्वेश्चन को अपलोड किया था। जो अपलोड हुआ है उससे भी पहले हमने अपलोड किया था, मतलब 5 क्वेश्चन के जस्ट बाद। तो उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मतलब ये आप मतलब सही से समझ में नहीं आ रहा है, सही से समझाइए। तो इस वीडियो को प्राइवेट करने के बाद 6 नंबर क्वेश्चन को फिर से बना करके हमने अपलोड किया और उसमें जो है आपको समझाने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी उस 6 नंबर क्वेश्चन में अगर समझ में नहीं आया वो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। जो 6 नंबर में नहीं समझा पाए होंगे इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम आपको ये सब बता दें कि एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC। इसका नाम रख देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर 6 नंबर क्वेश्चन में तो इसी तरीके से बताए थे तो फिर काहे बता रहे हैं। तो देखिए, ये सब जरूरी है, ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके लिए इस तरह सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कर्ण। सबसे पहले इस भुजा जो होता है AC को हम लोग कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग H से दिखाते हैं क्योंकि हाइपोटेनस इसका इंग्लिश में होता है। लेकिन यहाँ जो BC है ना, इस BC को हम लोग बोलते हैं आधार हिंदी में, और इस इंग्लिश में बोलते हैं बेस, जिसको हम लोग B से दिखाते हैं। और ये जो AB है ना, ये हमारा होता है लंब। क्या होता है? लंब। और इसको हम लोग P से दिखाते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे हम आपको सारी बात बता दें तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं सब पूरी बात अच्छी तरीके से कि यहाँ पे वो क्या करते हैं। तो ये तो आप यानी कि ये चीज़ लिखने को तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि AB बराबर P होता है, AC बराबर PH होता है और PC बराबर B होता है, क्योंकि आपको फिगर में भी देखने को मिल रहा है बहुत अच्छी तरीके से। हम सीधी सी बात आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में है कॉसेक थीटा बराबर 5/3। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉसेक थीटा बट्टा 5/3 करते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपको हम ये बता दें कि एक कॉसेक थीटा जो होता है ना, तो कॉसेक थीटा का होता है क्या चीज़ होता है कि H/P होता है। क्या होता है? H/P होता है। यानी कि आपको इंग्लिश या नहीं तो हिंदी में लिख के बता देते हैं कि इसका जो होता है वो कर्ण बट्टा लंब होता है। कर्ण बट्टा क्या होता है? लंब होता है, जिसमें कि कर्ण को हम लोग H से दिखाते हैं और लंब को जो है हम लोग P से दिखाते हैं। तो H/P बराबर ये 5/3 हो जाएगा। तो जिसमें कि हमारा H का मान 5 हो जाएगा और P का मान 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम एक और त्रिभुज अगर ले लें, जो कि हम आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे AB इसका मतलब ABC इसका त्रिभुज का नाम कर देते हैं। तो जिसमें कि ये हमारा जो है P होता है, ये H होता है और ये B होता है, जिसमें कि ये H का मान जो है 5 आ जाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा। और P है ना, तो P 3 यहाँ पे ये हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है BC हमें नहीं पता है, AB पता है, AC पता है, बट BC नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे? BC निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BC बराबर, इसका फॉर्मूला होता है यानी पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, जो कि ये AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है। क्या होता है? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है, जिसमें कि अगर AC मतलब AC तो आप यहाँ पे फिगर में देख ही रहे हो कि AC कितना है? 5 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस का माइनस करेंगे। और AB तो यहाँ पे देख रहे हो ये 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर। उसके बाद जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाता है और माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लीजिए कि 25 में से 9 को अगर हम लोग घटाते हैं, 25 में से 9 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है? 16। 9 6 15 मतलब 16 हो जाता है। ठीक है, तो इस 16 को अगर बाहर निकालते हैं तो 4 निकलता है। कितना निकलता है? 4। यानी कि BC हमारा कितना हो जाता है? 4। तो ये आपको समझ में आ गया भैया बात, मतलब कि AC आपको पता चल गया, AB पता चल गया और BC पता चल गया। उसके बाद जो है सब जब पता चल गया तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो इसमें में जो है क्या चीज़ निकालना पड़ेगा? सो देख लो, tan
कॉस साइन। तो इसका जो है ना मान पहले हम निकाल लेते हैं ताकि आगे में वाला समय में जो है मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन बनाने में। तो सबसे पहले सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 है तो सबसे पहले 10 का निकाल लेते हैं। तो 10 थीटा बराबर है ना, तो 10 थीटा बराबर इसका जो फार्मूला होता है वो 10 थीटा का होता है P बट्टा एच होता है, P बट्टा एच होता है, P बटा एच मतलब नहीं P बटा बी होता है। क्या होता है? P बटा बी होता है, ठीक है। P बटा बी कहने का मतलब ये होगा कि लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है? लंब बट्टा आधार होता है, जिसमें कि P का मान हमको पता है, यहाँ पे देख लो 3 होता है तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 3। अब P का मान जो है 4 है तो 4 हो जाता है, मतलब 10 थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉस का निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जो होता है वो B बट्टा एच होता है। क्या होता है? B बट्टा एच होता है, यानी कि बेस बट्टा जो है कर्ण होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। तो ये जो है बी यहाँ पे देख सकते हो 4 है तो इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर एच कितना है? 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5, 4/5। उसके बाद हम लोग करते हैं साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि साइन का फॉर्मूला होता है P बट्टा एच। क्या होता है? P बट्टा एच होता है, यानी कि कहने का मतलब लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पे अब इसका देखो P, तो P का मान कितना है? 3, तो यहाँ पे लोग 3 करते हैं। H, तो H का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका 10 निकल गया, कॉस निकल गया और साइन निकल गया। तो ये तो इसमें तो सबका वैल्यू निकल गया। तो अब सीधी सी बात है, इसको बैठाएंगे। तो बैठाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये LHS बराबर लेते हैं, बराबर के इधर वाला ले लेते हैं। तब ये LHS है तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं LHS बराबर यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं LHS बराबर जो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसका हम अगर करें तो क्या चीज़ हो जाएगा? सो देखो ये 1 का 1 हो जाएगा और माइनस का माइनस 10 का देखो हम निकाले हैं कितना? 3/4। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 3/4, बट इसका स्क्वायर था ना तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद ये बड़का बट्टा हम कर लेंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर देते हैं। उसके बाद ये 1 का 1 और प्लस का प्लस, 10 का फिर निकाले 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो है ना। तो उसके बाद अब यहाँ पे आगे हम लोग कर लेंगे क्या काम? सो देखो ये 1 है तो नीचे कुछ नहीं तो 1/1 कर सकते हैं और माइनस 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और बट्टा 4 चौका 16 हो जाएगा। और ये बड़ा बट्टा हम कर लेते हैं और फिर यहाँ 1/1 कर लेते हैं और प्लस यहाँ पे जो है 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये बड़ा बट्टा हो जाएगा और साथ में 1 16 का एलसीएम करते हैं तो 16 हो जाएगा। और यहाँ नीचे 1 14 का एलसीएम, सॉरी 14 नहीं 16 होगा, 4 चौका 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सो देखो ये ऊपर वाला का है तो 16 ही का 16 हो जाएगा और माइनस 9 हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे 16 ही का 16 हो जाएगा, यानी 16 के 16 प्लस 9 के 9। अब आगे यहाँ पे हमारा आ जाता है 16 9, मतलब कि 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा? जो कि आपको पता है 7। तो यहाँ पे 7 अब बट्टा ये 16 हो जाएगा और ये बड़का बट्टा हो जाएगा। ये 16 9 कितना हो जाएगा? 25/16। अब यहाँ पे आगे हम इसका कर देते हैं कि 7/16, 7/16 और ये बड़का बट्टा यानी कि इसको गुना में बदलेंगे तो 16 जाएगा ऊपर और 25 आएगा नीचे। 16 से 16 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7/25। मतलब ये सिर्फ LHS बराबर आया है 7/25। अब RHS बराबर निकालना बाकी है तो इसीलिए हम लोग RHS बराबर निकालेंगे। तो RHS बराबर हम अगले पेज पे निकालते हैं। तो आगे जो है आपको लेना है, क्या लेना है? RHS बराबर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं RHS बराबर, जिसमें कि RHS बराबर जो है आपका दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसमें कि cos स्क्वायर देख लीजिए, cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का जो मान होता है या
फार्मूला होता है b/h होता है, और ये माइनस कर देते हैं। हाँ, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, लेकिन साइन थीटा का होता है p/h। क्या होता है p/h, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। आगे b/h जो है वो हमारा 4/5 है, जो कि पिछले पेज में हम आपको बताया है, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लेंगे माइनस p/h जो है वो 3/5 है। कितना है, 3/5 है। इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लेंगे। आगे सबका स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बट्टा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका अगर एलसीएम ले तो 25 का 25 होता है, इसमें 16 माइनस 9 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 16 में से 9 गया तो 7 और बट्टा 25, यानी कहने का मतलब कि आपका 7/25 बराबर 7/25 आ गया। यानी LHS बराबर क्या चीज़, LHS बराबर RHS आपका क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है। और इसका यही आंसर था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन को बताएंगे, और ये इस 8 नंबर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस जब भी हम लाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आज के लिए 10 मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।